नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है विजेत्री, जो कक्षा 12 में चलती है, संस्कृत साहित्यम। इस पुस्तक के अंदर संस्कृत साहित्य का इतिहास दिया हुआ है, जो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। और यह केवल कक्षा 12वीं में काम नहीं आता है, यह आपके बीए जैसे कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संस्कृत साहित्य इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उसके बाद में जब आप नेट जेआरएफ की या आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आदि जो भी एग्जाम देते हैं, इन सभी में संस्कृत साहित्य का इतिहास प्रायः पूछा जाता है। तो इस कक्षा में हम संस्कृत साहित्य इतिहास की बहुत सारी विधाएं हैं, उनका हम परिचय प्राप्त करते हुए ये जो बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है, इस पुस्तक के माध्यम से हम पढ़ेंगे, जिससे आपको बिल्कुल एक वस्तुनिष्ठ और प्रामाणिक आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। तो देखिएगा, संस्कृत साहित्य इतिहास है मुख्यतः द्विधा विभक्तम अस्ति। दो प्रकार से बांटा जाता है संस्कृत साहित्य को। वैदिक साहित्यम लौकिक साहित्यंच। एक होता है वैदिक साहित्य, दूसरा होता है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य से अंतर्गते, वैदिक साहित्य के अंतर्गत में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादीनि साहित्यानि सन्ति। तो जो वैदिक साहित्य होता है उसमें चार प्रकार का होता है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उसमें वेदांगानि अपि वैदिक साहित्य एव परिगणितानि। वेदों के अंग है छह। वेदांग है ना, इसकी संधि विच्छेद होती है वेद प्लस अंग। तो वेदांग जो छह है वो भी वैदिक साहित्य के अंदर ही आते हैं। लौकिक साहित्य से अपि द्विधा विभाजनम प्राप्यते। जो लौकिक साहित्य है इसके भी दो भेद होते हैं: दृश्यम जिसको देख सके, श्रव्यम जिसको सुन सके। तो लौकिक साहित्य दो प्रकार का होता है। दृश्यम नाट्य साहित्यम, दृश्य होता है वो नाट्य साहित्य कहलाता है। श्रव्यम अपि त्रिधा विभक्तम अस्ति। तो देखो, दृश्यम जो लौकिक साहित्य है इसके अंदर तो पूरा नाटक साहित्य आ गया। और श्रव्यम में, श्रव्यम का मतलब जो सुनने योग्य, वो तीन प्रकार से विभक्त है: पद्यमयम, गद्यमयम, चंपू रूपंच। पद्य, गद्य और चंपू ये श्रव्य काव्य के तीन भेद हैं। छंदोबद्ध रचना पद्यम भवति। अब देखो, ये पद्य किसको बोलते हैं? जिसमें छंदोबद्ध रचना हो उसको पद्य कहा जाता है। यस्मिन काव्ये छंदांसी न भवन्ति तत्काव्यम गद्य काव्यम भवति। तो गद्य काव्य में क्या नहीं होते हैं? छंद नहीं होते हैं। छंद आपने पढ़ा है ना, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि जो छंद नहीं होते हैं उसको गद्य काव्य कहा जाता है। यत्र गद्यम पद्यंच मिश्रितम भवति तत्काव्यम चंपुः भवति। चंपू काव्य में गद्य पद्य ये सभी मिश्रित रहते हैं। जैसे आचार्य विश्वनाथ जी की एक ग्रंथ है साहित्य दर्पण, उसमें कहा गया है गद्य पद्यमयम काव्यम चंपुः इति अभिधीयते। अर्थात गद्य और पद्य इन दोनों से युक्त है जो काव्य, उसको चंपू कहा जाता है। इति पद्य काव्य से पुनस्त्रिधा विभाजनम प्राप्यते। पद्य काव्य के पुनः तीन विभाग होते हैं: महाकाव्यम, खंड काव्यम, मुक्त काव्यम। विद्यार्थियों, आप थोड़ा ध्यान रखना कि साहित्य दो प्रकार के: वैदिक, लौकिक। वैदिक में ये सब होते हैं। लौकिक के दो भेद होते हैं: दृश्य और श्रव्य। दृश्य में नाट्य साहित्य आ जाता है, श्रव्य में पद्य, गद्य, चंपू। अब जो ये पद्य है ना, जिसमें छंदोबद्ध रचना होती है, उसमें क्या होता है? उसके तीन विभाग होते हैं: एक होता है महाकाव्यम, एक होता है खंड काव्यम, एक होता है मुक्तक। तो तीन प्रकार से पद्य काव्य को बांट सकते हैं। गद्य काव्य के भी दो भेद होते हैं: कथा और आख्यायिका। ये किसके होते हैं? गद्य काव्य के। पद्य के तीन, गद्य के दो, कथा और आख्यायिका। आधुनिक युगे सामान्यतः हिंदी साहित्य प्रभावेण कथा अपि द्विधा विभज्यते। अब हिंदी साहित्य के प्रभाव से कथा भी दो प्रकार की होती है: उपन्यास रूपेण, कहानी रूपेण च। उपन्यास रूप में भी होती है और कहानी रूप में भी होती है। परंतु एताः सर्वाः कथा एव सन्ति। ये सभी क्या है? कथा ही है। विद्यार्थियों, अब हम वैदिक साहित्यम के बारे में
पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य आपके प्रतियोगी परीक्षा, नेट, जेआरएफ, बीए सभी कक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। वेद परिचय है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य वेदानां स्थानं सर्वोपरि वर्तते। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में वेद है वो सबसे प्राचीनतम है, तो सर्वोपरि उनका स्थान है। अस्माकं देशे, हमारे भारत देश में धर्म व्यवस्था वेद के आधारित ही है। मतलब हमारे भारत देश की जो धर्म व्यवस्था है वो वेदों पर टिकी हुई है। वेदाः धर्म निरूपणे, धर्म के निरूपण में वेद स्वतंत्र भावेन प्रमाणम, अर्थात वेदों को प्रूफ माना जाता है, वेदों को प्रमाण माना जाता है धर्म के अंदर। स्मृत्यादयस्तु तन्मूलकतया प्रमाणम। विद्यार्थियों, एक होती है श्रुति, एक होती है स्मृति। श्रुति कहा जाता है वेदों को और स्मृति कहा जाता है मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र। तो वेद है वो तो आप धर्म के अंदर उनका स्वतंत्र रूप से आप प्रमाण मान सकते हो, परंतु जो मनुस्मृति आदि जो स्मृति धर्मशास्त्र है उनका उनको भी प्रमाण माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्मृतियों का मूल भी क्या होता है? वेद ही होता है। तन्मूलकतया का मतलब हो गया वेद मूलकतया। वेदों पर आधारित होने के कारण स्मृति को भी, मनुस्मृति आदि स्मृतियों को भी प्रमाण माना जाता है। वेदस्य प्रसिद्धिः श्रुति रूपेण अस्ति। वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यतः, क्योंकि वेदाः श्रुति परंपरया, वेदों को सुन सुन करके, सुनकर परंपरा रूप में प्राचीन कालात इदानीं पर्यंत सुरक्षिता संति। अर्थात गुरुजी ने शिष्य को पढ़ाया, वही शिष्य गुरुजी होकर के अपने शिष्यों को पढ़ाया। इस प्रकार से सुन सुनकर वेदों को रखा गया, संरक्षित किया गया, इसलिए इस वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति स्मृत्योः विरोधे श्रुति ही एव गरीयसी। देखो, श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब धर्मशास्त्र, इन दोनों में यदि विरोध है, यदि दोनों में एक ऐसा मत आ जाए, श्रुति कुछ अलग कह रही है, स्मृति कुछ अलग कह रही है, दोनों में वैमत्य आ जाए, दोनों में विरोध आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? श्रुति ही एव गरीयसी। तो वेदोक्त जो प्रमाण है, वेदोक्त जो बात है, उसको ही हम क्या मानेंगे? प्रमाण मानेंगे। इदम सर्वमान्य मतम, यह सभी का, इस मत को सभी लोग मानते हैं। न केवलम धर्म मूलकतया एव वेदाः समादृताः। वेदों का आदर इसीलिए नहीं कहा किया जाता क्योंकि ये हमारे धर्म के मूल में है, उसका दूसरा भी कारण है। अपितु विश्वस्मिन्, विश्व में सर्व प्राचीन ग्रंथतया अपि वेदाः एव, विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो हमारे वेद ही है। सर्वेषां भारतीय विद्यानाम आधारा संति, हमारे भारत देश की जितनी भी विद्याएं हैं उनका जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो क्या है? वेद ही है। वेदेशु, वेदों में देखो क्या क्या मिलते हैं? दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अध्यात्म ज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित शास्त्र, अर्थशास्त्र, काव्य शास्त्र, काम शास्त्र, ऐसे बहुत सारी कलाओं का वर्णन हमारे वेदों में मिलता है। प्राचीन काल में समस्त धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य और व्यावहारिक कार्य वो वेदों के द्वारा समर्थित थे। अर्थात ये जितने भी प्राचीन कार्य, प्राचीन समय में जो धार्मिक कार्य थे, समाज में होने वाले कार्य थे, या हमारे जो बिहेवियर में प्रतिदिन का जो व्यवहार होता है, ये जो कार्य थे वो वही कार्य होते थे जिन कार्यों को वेद समर्थन करता है। ठीक है। अब देखो, वेदाः भारतीय संस्कृतेः मूल स्रोतांसि सन्ति। विद्यार्थियों, एक शब्द है स्रोतांसि। स्रोत शब्द है वो नपुंसकलिंग है। स्रोतः, स्रोतसी, स्रोतांसि इसके रूप बनते हैं। तो स्रोत शब्द का बहुवचन स्रोतांसि बनता है। सोर्स होता है ना, स्रोत जहां से उद्गम होता है। तो वेद है वो हमारे भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत है। भारतीय संस्कृतेः यथार्थ ज्ञानम, अर्थात भारतीय संस्कृति का आपको यथार्थ ज्ञान या वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो वैदिक साहित्येन एव उपलभ्यते। आपको वैदिक साहित्य में ही मिलेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति की यथा यथार्थता क्या है। भारतीय संस्कृते है स्वरूपस्य, भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप का
वर्णन है। जैसे यज्ञेषु अखंड विश्वास है, अर्थात हम यज्ञों के अंदर हम अखंड विश्वास करते हैं। एकात्म स्वीकृत्या, मतलब एक तत्व को मानते हैं। बहुदेववादे विश्वासे, और बहुत देवताओं में विश्वास रखते हैं। निष्काम कर्मणा कर्तव्यताया, अर्थात बिना कामना या बिना इच्छा के कर्तव्यों का पालन करना। परमात्म तत्वस्य सर्वव्यापकताया, और परमात्म तत्व है वो सब जगह क्या है, व्याप्त है। ज्ञान कर्मणों समन्वयस्य, अर्थात ज्ञान और कर्म इन दोनों के बीच में एक समन्वय है। भौतिकवादम प्रति अनास्थाया, ये जो भौतिकवाद है, जो आज की जो एक प्रकार का हम भौतिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके प्रति अनास्था, आस्था का भाव नहीं होना। पुनर्जन्म में विश्वास, पुरुषार्थ चतुष्टय की संप्राप्ति, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है, इनकी प्राप्ति सम्यक बोध है प्राप्यते। ये कहाँ भारतीय संस्कृति के स्वरूप में ये आते हैं। मानव कर्तव्य से बोधनार्थम, मानव के कर्तव्य को बताने के लिए, बोधन के लिए वेद है वो सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। अत्र मानव मात्र से, जहाँ पर मानव मात्र के कर्तव्य अर्थात क्या करना चाहिए, अकर्तव्ययो हो अर्थात क्या नहीं करना चाहिए, यथास्थानम प्रतिपादनम अस्ति, उनका बिल्कुल यथास्थान प्रतिपादन किया गया है। वेदेषु पितृपुत्रयो हो, वेदों में पिता और पुत्र के बीच में, गुरु शिष्ययो हो, गुरु और शिष्य के बीच में, स्त्री पुरुषयो हो, स्त्री और पुरुष के बीच में, माता पित्रो हो, माता और पिता के बीच में, व्यक्ति समाजयो हो, च व्यक्ति और समाज का, सर्व संबंधानाम सभी प्रकार के संबंधों का, आदर्शस्य च विशदम विवेचनम प्राप्यते, एक आइडियल रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, आदर्श रिश्तेदारी कैसे होनी चाहिए, इसका बहुत ही अच्छे से विस्तृत वर्णन मिलता है। वेदेषु चतुर्णाम वर्णानाम अपि कर्तव्य निर्देश प्राप्यते, चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके द्वारा इनको क्या क्या कर्म करने चाहिए उनका निर्देश भी वेदों में मिलता है। वेदे प्रमुखतया द्विविधः अस्ति, वेद है वो प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। मंत्र रूप है ब्राह्मण रूपश्च, एक होता है मंत्र रूप। विद्यार्थियों, वैसे वेद चार होते हैं, परंतु वेद प्रमुख रूप से उनकी शैली को देखते हैं तो दो प्रकार के वेद होते हैं। मंत्र रूप है ब्राह्मण रूपश्च, एक तो होता है मंत्र रूप, एक होता है ब्राह्मण रूप। मंत्रों में क्या होता है, मंत्र समुदाय एवं संहिता शब्देन व्यवह्रियते, मंत्र मंत्रों का जो समूह है उनको संहिता कहा जाता है। और ब्राह्मण किसको बोलते हैं, ब्राह्मण रूप वेद भाग है, संहिता भागस्य व्याख्या रूप विद्यते, अर्थात वेद के मंत्रों की जो व्याख्या होती है, जहाँ पे व्याख्या होती है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण यहाँ पे वर्ण विशेष या जाति विशेष नहीं है, अर्थात मंत्रों की जो समुदाय है, मंत्रों का समूह संहिता कहलाती है, और उन संहिता का एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या होती है उसको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। अयम ब्राह्मण भाग याग स्वरूप बोधक अस्ति, अर्थात ये जो ब्राह्मण भाग है ये क्या, यज्ञ का स्वरूप को बताने वाला है कि यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, जैसे अश्वमेध आदि जो यज्ञ होते हैं ना, इन यज्ञ के स्वरूप का बताने वाले कौन होते हैं, ब्राह्मण भाग होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अपि त्रिधा विभक्त भवति, ये जो संहिता के जो व्याख्यानात्मक ग्रंथ है ये तीन प्रकार के होते हैं। ब्राह्मणम, एक होता है ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक, तीसरा उपनिषद। ब्राह्मणों में भी तीन भेद है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन तीनों के माध्यम से संहिता मतलब जो मंत्रों की व्याख्या की गई है, यज्ञ स्वरूप प्रतिपादक है ब्राह्मण भाग है। अब देखो इन तीनों भेदों में ब्राह्मण वाला जो पार्ट है इसमें क्या, यज्ञ के स्वरूप का बताया गया कि यज्ञ का क्या स्वरूप होना चाहिए। अरण्य पठिता, जो वन में पढ़े गए, यज्ञ से आध्यात्मिक रूपम विवेचयंत है, यज्ञ की जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, उसका जो विवेचन करते हैं, उन वेद के भागों को आरण्य कहा जाता है। और उपनिषद में क्या मिलते हैं, ब्रह्मा और आत्मा को समझाने वाले, और मोक्ष को मोक्ष का एक्सप्लेनेशन करने वाले जो ग्रंथ है वो उपनिषद है। अब देखो वेद के अंतिम रूप उपनिषद है। देखो सबसे पहले तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आ गया, तो अंत में आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलता है, वेद अंत, वेदांत भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, यह प्रश्न प्रायः आ सकता है कि वेद के अंतिम रूप
उपनिषदों को क्या कहा जाता है, तो वेदांत भी कहा जाता है। ब्राह्मण भाग है गृहस्थानाम कृते उपयोगी। ये जो ब्राह्मण भाग है, ये जो घर में रहने वाले, जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और आरण्यक भाग है, वो वानप्रस्थ, जो वानप्रस्थी है, अर्थात गृहस्थाश्रम के बाद में जो वानप्रस्थावस्था आती है, उन लोगों के लिए आरण्यक भाग बहुत नियम युक्त है। उपनिषद भागश्च संन्यस्तानाम, और जो अंतिम अवस्था है संन्यास आश्रम वाली, उसमें वो उपनिषद के लिए उपनिषद वहाँ कार्य करते हैं। अब देखो वेद शब्द का अर्थ, यह आपके प्रायः नेट जेआरएफ की परीक्षा में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप अच्छे से समझ लो। वेद शब्द के अर्थ में ज्ञानार्थक विद धातु, वेद में विद धातु आपको पता है ना, व्याकरण में कोई ना कोई मूल धातु होती है। जैसे मान लो जाना, अब जाने के लिए गम धातु है, वैसे वेद के अंदर विद धातु मूल शब्द है वेद का, वो विद है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्थक। क्या अर्थ है? ज्ञान अर्थक। और इसमें प्रत्यय, प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो किसी भी धातु या शब्द के पीछे लगकर अर्थ परिवर्तन कर दे। तो विद धातु में जब घय प्रत्यय कर देते हैं तो वेद शब्द बनता है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान हुआ। वेद शब्द का व्युत्पत्त्यर्थक क्या हुआ? ज्ञान हुआ। देखो वेद की बहुत अच्छी परिभाषा है, विदन्ति ये धर्म ब्रह्मणि क्रियामयम ब्रह्म वा अनेन इति वेद है। इसका मतलब क्या हो गया? धर्म का और ब्रह्म का क्रियायाम अस्य ब्रह्मणः वा ज्ञानम भवति। ब्रह्म का जो ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। एक देखो बहुव्रीहि प्रातिशाख्य, प्रातिशाख्य भी एक प्रकार का व्याकरण, व्याकरण होते हैं। अभी अभी जो व्याकरण चल रही है, इसके प्राचीनतम ग्रंथ प्रातिशाख्य कहे जाते हैं। प्रातिशाख्य में वेद के जो कठिन शब्द है उनकी प्रायः व्याख्या मिलती है। तो ये जो बहुव्रीहि प्रातिशाख्य है, इसमें एक परिभाषा दे दी रखी है, आप याद कर लेना। विद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्था यही, अर्थात जहाँ पे धर्म आदि और पुरुषार्थ, जहाँ पे इनके बारे में जाना जाता है, इनको क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। सायणेन अपि उक्तम, ये जेआरएफ के, नेट जेआरएफ की परीक्षा में प्रश्न आया था कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, ये किसने कहा था? तो सायण उसका सही उत्तर था। तो सायण जी के द्वारा क्या कहा गया? अपौरुषेयम वाक्यम वेद, अर्थात वेदों का जो वाक्य है वो क्या है? पुरुष के द्वारा, किसी पुरुष या व्यक्ति के द्वारा नहीं कहा गया है, वो तो क्या है? अपौरुषेय है। एवं ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाम अपि उक्तम, ऋग्वेद की भाष्य भूमिका के अंदर भी सायण जी ने क्या कहा गया है? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो, अर्थात हमारी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति जिससे हो, अनिष्ट परिहारयो, जो गलत चीजें अनिष्ट है उनका जो क्या करे? अलौकिकम उपायम, जो इस लोक से अतिरिक्त जो उपाय बताता है, यो वेदयति, जो बताता है, स वेद, वह वेद कहा जाता है। विद्यार्थियों इन परिभाषाओं को आप सोर्स के साथ में याद रखिए। जैसे ऋग्वेद भाष्य भूमिका में यह है, अपौरुषेयम वाक्यम वेद, सायण बहुव्रीहि प्रातिशाख्य में ये। तो इससे क्या होगा कि आप आगे जो प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उनका आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। वेद एव अंतिमम प्रमाणम इति स्वीकुर्वन्ति मनीषिण, जो बुद्धिमान लोग हैं वो वेदों को ही अंतिम प्रमाण मानते हैं। अब देखो यथा ही ऐसा कहा जाता है, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता, अर्थात प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जिस उपाय को हम जान नहीं सकते, उसके अंदर क्या होता है कि वेद के अंदर जो बात कही गई है, उस वेद के प्रमाण को हम मान सकते हैं। अब देखो वेदों के पर्यायवाची शब्द है कुछ, आमनायः, वेदों को आमनायः कहा जाता है, आगमः कहा जाता है, श्रुति ही कहा जाता है, वेद कहा जाता है, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। अब देखो वेद में एक त्रयी शब्द का प्रयोग होता है, कि ये त्रयी किसको बोलते हैं? कि वेद रचनायाः त्रिप्रकारकत्वेन त्रयी इति कथ्यते। वेद की जो रचना हुई, उस रचना के बारे में जब हम थोड़ा शोध करते हैं तो हमें 3 प्रकार की लेखन शैली मिलती है। इसलिए वेदों के लिए त्रयी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। वो रचना 3 प्रकार से है। यदि वो पद्यमयी है तो उसको ऋग्वेद कह दिया, गद्यमयी है उसको यजुर्वेद कह दिया,
और या पुनः समग्रा गानमयी रचना जिसको आप गा सके वो है सामवेद। इस प्रकार से 3 प्रकार की रचना त्रिप्रकारकत्वेन 3 प्रकार की शैली होने के कारण इनको क्या वेद को त्रयी भी कहा जाता है। आपके समझ में आ रहा है ना? उसके बाद में क्या है, अतएव जैमिनिना उक्तम, जो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी जी, उनके द्वारा एक बात कही गई है, तेषाम ऋक् यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, ऋग्वेद में अर्थ के वशीभूत होकर के वहां पे चरणों की व्यवस्था की है। गीतिषु सामाख्या, और गायन के अंदर सामवेद, शेषे यजु, और इन दोनों के अतिरिक्त जो शेष रह गया गद्यमय वो यजु शब्द है, वो यजुर्वेद में माना जाता है। अतः यत्र कुत्रापि प्राचीन ग्रंथे वेदार्थे त्रयी इति पदम प्रयुक्तम तत्र सर्वत्र रचना त्रैविध्यम मनसि कृतमितम बोध्यम। जहां पर भी वेद के अर्थ में त्रयी का प्रयोग हो तो आपको एक बात समझना कि यहाँ पे रचना 3 प्रकार की है वेदों की, इसलिए त्रयी शब्द का प्रयोग किया गया है। यत्तु केचन, कुछ व्यक्ति, ऋग्यजु सामाख्यास्त्रय एव वेदाः पूर्वमासन, ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये 3 वेद ही पूर्व में थे। जैसे छांदोग्य ब्राह्मण में यह कही गई है त्रयी के बारे में, इसी प्रकार मनुस्मृति में भी ये बात कही जाती है। अतः वेदानां त्रित्वात् एव तत्र त्रयी इति व्यवहारः वास्तवः न प्रकार भेद कृत इति तद अयुक्तम, अर्थात वेदों के जो 3 प्रकार है यही व्यवहार में त्रयी कहा जाता है। वास्तव में ये कोई प्रकार भेद नहीं है। ऋग्वेदे अपि अथर्ववेद नामोल्लेख दर्शनात्, कहने का अभिप्राय यह है कि कोई लोग बोलते हैं कि प्राचीन समय में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ही थे। ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि ऋग्वेद में अथर्ववेद का नाम लिखा गया है। महर्षिणा पतंजलिना अपि, महर्षि पतंजलि है जो व्याकरण के महाभाष्य के रचयिता है ना? त्रिमुनि है ना, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो पतंजलि जी के द्वारा भी चत्वारो वेदा, 4 वेद है, सांगा स रहस्या इति पस्पशाह्निके स्पष्टतया उक्तम, जो प्रथम आह्निक है ना इसका महाभाष्य का, उसका नाम है पस्पशाह्निक। उसमें स्पष्टतया यह बात कही गई है कि 4 वेद होते हैं। महर्षि जैमिनि अपि मंत्राणाम त्रिप्रकारकत्तामेव लक्षितवान, और महर्षि जैमिनी है वो भी मंत्रों के 3 प्रकार है इसके कारण त्रयी स्वीकार करते हैं। न वेद संख्या व्यवस्थापितवान, वो वेद की संख्या को नहीं बताते हैं। अतः वेदाः चत्वारः एव, वेद 4 है। ये जो वेद का जो त्रयी शब्द का प्रयोग करते हैं वो तो व्यावहारिक है, व्यवहारस्तु प्रकार कृतः, ऐसा मतलब व्यवहार में कहा गया है। अब विद्यार्थियों, हम चारों वेदों के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी शाखाओं के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अग्रिम कक्षा में हम ऋग्वेद, यजुर्वेद इनके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि इस कक्षा में आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके आगे जो मान लीजिएगा कई आगे नेट जेआरएफ की परीक्षा हो या फर्स्ट ग्रेड आदि की हो या कॉलेज लेक्चरर की हो, उसमें आपकी बहुत ही लाभान्वित आप रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।